हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग। स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अपने बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है ब्रेन। तो सबसे पहले ब्रेन को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, फिर उनके हर एक पार्ट का इंडिविजुअली हम उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्रेन जो है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके मेन 3 पार्ट हैं। फोर ब्रेन इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है इसका मिड ब्रेन, और थर्ड पार्ट है इसका हाइंड ब्रेन। तो जो ब्रेन है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब ब्रेन के जो ये पार्ट्स हैं इनके भी कुछ सब पार्ट्स हैं। पहला है फोर ब्रेन का सब पार्ट्स है हमारा सेरिब्रम। सेकंड पार्ट है हमारा इसका डाइनसीफेलोन, और थर्ड पार्ट है हमारा इसका ओल्फैक्टरी लोब्स। मिड ब्रेन के कोई और सब पार्ट्स नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे हिंड ब्रेन के सब पार्ट्स। हिंड ब्रेन के अंदर आता है सेरिबेलम, सेकंड पार्ट है हिंड ब्रेन का पोन्स, और लास्ट पार्ट इसका है मेड्यूला ओब्लंगाटा। मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रेन को डीपली। तो ब्रेन क्या है, हम इसमें जो बात करेंगे वो ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे। ब्रेन तो हर एक ऑर्गेनिज्म का में अलग अलग फंक्शनिंग होती है, उनके अलग अलग पार्ट्स हैं। हम अपने इस चैप्टर में हमें ह्यूमन ब्रेन ही है, तो हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द ब्रेन इन द ह्यूमन बीइंग्स इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप्ड अमंग ऑल द एनिमल्स। ये माना जाता है कि जो ह्यूमन ब्रेन के पास ब्रेन है वो जितने भी हमारे और ऑर्गेनिज्म हैं उन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और वेल मॉडिफाइड है। यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। ओके, इट इज़ द प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन बॉक्स। अब जो हमारा ब्रेन है वो एक प्रोटेक्टेड है, यानी कि एक सुरक्षित है। किसके अंदर? एक क्रेनियम नाम का एक बॉक्स है, उसके अंदर जो हमारा ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है। क्रेनियम नाम का बॉक्स, यानी कि क्रेनियम एक तरह का बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा ब्रेन रखा हुआ है। क्योंकि हमें पता है ब्रेन सबसे ज़्यादा नर्वस, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। अगर इस पर हल्का सा भी हार्म हो तो हमारी बॉडी की जो पूरी फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसीलिए एज एन नेचुरली हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है एक तरह के बॉक्स में जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। सो हम यहाँ लिख देते हैं ब्रेन इज protected by cranium, which is also known as brain box. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो ब्रेन है उसका जो प्रोटेक्टिव पार्ट है उसको क्या बोलते हैं और उसको किस तरह से पुकारा जाता है। उसका नाम तो है क्रेनियम, और उसे हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स भी। ओके, नेक्स्ट है ब्रेन कैन नॉट स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, सो इट नीड्स कॉन्स्टेंट सप्लाई। यानी कि जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के और ऑर्गन की तरह अपने पास न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को स्टोर करके नहीं रख सकता। इसीलिए जो ब्रेन है उसे अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कांस्टेंट सप्लाई चाहिए न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की, जिससे उसकी हर एक सेल के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाए। नेक्स्ट है हमारा द 3 मेम्ब्रेन्स दैट कवर्स द ब्रेन आर टुगेदर कॉल्ड मेनिंजेस। अब जो 3 मेम्ब्रेन है जो हमारे ब्रेन को कवर करके रखती हैं, उन तीनों मेम्ब्रेन को हम एक साथ बोलते हैं मेनिंजेस। ओके स्टूडेंट, a clear colorless fluid called cerebrospinal fluid CFS is present between near 2 layers। अब जो ये cerebrospinal fluid है जिसका मैंने अभी नाम बताया है, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे
मैंने बताया था 3 मेम्ब्रेन है जो हमारे ब्रेन को कवर करके रखते हैं, उन 3 मेम्ब्रेन में से किन्हीं 2 मेम्ब्रेन के बीच में ये बहता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। चलो इसको मैं डाल देता हूँ हमारे पॉइंट में कि अ क्लियर कलरलेस फ्लूइड, ये एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSF भी बोलते हैं। CSF इज प्रेजेंट बिटवीन नियर टू लेयर्स, यानी कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है हमारा, ये जो 3 लेयर है जिनको हम एक साथ मेनिंजेस बोलते हैं, उनमें से किन्हीं 2 लेयर्स के बीच में ये फ्लूइड बहता है। इट इज़ स्लाइटली बेसिक, pH है इसका 7.3 एंड इट्स वॉल्यूम इज़ अप्रॉक्स 80 to 150 मिलीलीटर। अब यहाँ पे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो हमारी 2 लेयर्स के बीच में बहता है, इसका जो pH वैल्यू है वो स्लाइटली बेसिक है, यानी कि 7 पे तो न्यूट्रल होता है, तो 7.3 यानी कि हल्का सा 7 से ज़्यादा 7.3 यानी कि थोड़ा सा बेसिक की तरफ हम मूव करेंगे तो बेसिक है थोड़ा सा इसका pH वैल्यू। और जो इसकी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अप्रॉक्स है 80 to 150 मिलीलीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इट इज़ स्लाइटली बेसिक, यानी कि पूरी तरह से बेसिक नहीं है, बस हल्का सा बेसिक है, क्योंकि वो न्यूट्रल से हल्का सा ऊपर को उसके मतलब जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। इट इज़ स्लाइटली बेसिक, सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड है वो हल्का सा बेसिक है, जिसकी pH वैल्यू होती है 7.3। ये अप्रॉक्स में वैल्यू है, एग्जैक्यूरेट नहीं, पर 7.3 के करीब होती है। एंड इट्स वॉल्यूम, और जो इसकी वॉल्यूम होती है वह ये भी अप्रॉक्स में है, वॉल्यूम इज़ अप्रॉक्स 80 to 150 मिलीलीटर, 80 to 150 मिलीलीटर। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, अमोनिया एसिड्स, Na+ एंड K+ आयन। अब जो हमारा ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये क्या क्या चीज़ कंटेन करता है? ये बेसिकली कंटेन करके रखता है कुछ तो हमारे प्रोटीन्स को, उसके अलावा हमारे अमीनो एसिड्स को, हमारे Na+ और K+ आयंस को। ये जो कुछ चीज़ें हैं जो इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में रहती हैं, मतलब ये कंटेन करके रखता है। ओके स्टूडेंट, अब CSF हैज़ 3 मेजर फंक्शन। अब जो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है इसके फंक्शन क्या है, मतलब जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ तो ये फंक्शनिंग करता होगा। क्या क्या फंक्शन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि ये जो 3 लेयर है जिनको मेनिंजेस बोलते हैं उनमें से किन्हीं 2 के बीच में ये बहता है। हल्का सा इसका जो pH वैल्यू है वो स्लाइटली बेसिक की तरफ शिफ्ट है, और ये कंसिस्ट करता है हमारे Na+ K+ आयंस को, प्रोटीन्स को और अमीनो एसिड्स को। अब हम ये जान लेते हैं कि जो ये इतने इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इन सबको कैरी करके रखता है, तो उसके साथ साथ इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है इसका फंक्शनिंग क्या है, किस तरह का फंक्शन करता है हमारे ब्रेन के लिए, किस तरह से मतलब अच्छा है ब्रेन के लिए, वो अब हम जानेंगे। तो CSF इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ये हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। मैकेनिकल शॉक यानी कि अचानक से मतलब कोई चिल्लाता है, अचानक से कोई चिल्लाता है तो कोई नर्वस हो जाता है, तो अचानक से तो उस वक्त जो हमारे ब्रेन को मतलब किसी भी तरह से हार्म ना हो पहुँचे, इसलिए जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो वर्क करता है। क्या करता है, हमारी ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। कौन सा फ्लूइड? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये डाल देते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, फंक्शंस ऑफ CSF। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया, आपको पता है CSF मैंने बताया था सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो CSF का फंक्शन क्या है? ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शॉक से। ओके स्टूडेंट, इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द ब्रेन। अब देखो, मैंने पहले बताया था कि ब्रेन हमारा कभी भी ब्रेन स्टोर नहीं कर सकता,
न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को, तो इसे कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो अब जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसका वर्क क्या है, ये हमारे ब्रेन को कंटिन्यूस सप्लाई पहुंचाता है, किसका, न्यूट्रिएंट्स का। इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द ब्रेन। जो ब्रेन है वो स्टोर नहीं कर सकता, पर जो इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो मदद करता है ब्रेन के पास कांस्टेंट सप्लाई पहुंचाने की। किसकी सप्लाई पहुंचाता है, वो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई पहुंचाता है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसका वर्क ये है कि ये हमारे ब्रेन तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, वो भी कंटिन्यूस सप्लाई, यानी कंटिन्यूस रखता है उसकी सप्लाई को। तो इस ये भी डाल देते हैं, इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द ब्रेन। ओके स्टूडेंट, हमारे ब्रेन को कंटिन्यूस सप्लाई रखता है ये, किसके, न्यूट्रिएंट्स की। द वेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज़ अप्रॉक्स 1.2 kg to 1.4 kg, बट इट हैज़ नो रिलेशन विद इंटेलिजेंस। हाँ, एक और ये पॉइंट है कि जो ह्यूमन बीइंग है, और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन का वेट है वो 1.2 kg से 1.4 kg है, अप्रॉक्स वैल्यू है ये। पर जो इस चीज़ का कोई भी रिलेशन एक हमारे ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंसी के साथ नहीं है, भाई जैसे कह देते हैं ना हम कितना ज़्यादा बड़ा ब्रेन है तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है, भारी ब्रेन है तो ये नहीं, इस तरह की कोई धारणा नहीं है कि भाई जिसका ज़्यादा वेट ही। वैसे तो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाते, मशीनरी है वो फर्दर डिवाइडेड है, पर जो इनसे कोई भी रिलेशन नहीं है इस बात का कि हाँ जिसका ज़्यादा भारी, मतलब ज़्यादा भारी ब्रेन है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। इस बात से कोई तर्क नहीं बैठता कि मतलब वेट से कोई भी इसका रिलेशन इंटेलिजेंसी का नहीं है। तो अप्रोक्स वैल्यू क्या है ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के वेट की, तो अप्रोक्स वैल्यू ऑफ our brain is 1.2 kg to 1.4 kg. सो आई होप स्टूडेंट आज आपको ब्रेन की बेसिक फंक्शनिंग और उसके अंदर क्या क्या होता है उसके 3 पार्ट्स ये मैंने बता दिए। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके हर एक पार्ट को प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ऑल्सो कमेंट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन प्रैक्टिस ऑल द नोट्स एंड bye bye.